शेर ड्रामे की अगली किस्त तो वाकई में धमाका खेज होने वाली है। फज्जर के ड्रामे में वापसी ड्रामे को चार चांद लगा देगी। ऊपर से शेर की एक्टिंग कमाल कर दिया इस ड्रामे में दानिश तैमूर ने। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि फज्जर एक साल की पढ़ाई के बाद आखिरकार वापस आ चुकी है और ड्रामा भी एक साल आगे बढ़ा दिया गया है। फज्जर वापस आकर अपने बाप को सलाम करती है, उनके घुटनों को हाथ लगाती है और वो इस बार भी इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद इसे माफ़ नहीं कर पाई। अपने बाप की नाराज़गी देखकर फजर उदास होकर कहती है, वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी नफ़रत और हकारत बढ़ती जा रही है। बाबा प्लीज़ मुझे एक मौका दे दें। और ये मौका वो फजर को सिर्फ इसी सूरत में देंगे जब इन्हें पता चलेगा कि शेर इसके हॉस्पिटल में है और शेर की ज़िंदगी और मौत इनकी बेटी के हाथ में। तब ही वो फजर को माफ़ करेंगे कि शाह ज़मान की नस्ल को ख़त्म कर दो तो तुम्हें माफ़ी मिल सकती है। लेकिन फजर इतनी संगदिल नहीं कि वो शेर के साथ कुछ गलत करे। इधर आपने देखा शेर अपनी जंजीरें खुलने के बाद इस वर्कर को दबोच लेता है और बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचाते हुए बाहर की तरफ भागता है और शेर इसके पीछे लपकता है कि आज इसे मार ही डालेगा, जिसने इसे इस तरह जंजीरों से बांध रखा था। अब सारे हॉस्पिटल के वर्कर्स मिलकर शेर को रोक नहीं पा रहे। इसे रोकने के लिए इसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, जिसकी वजह से शेर बेहाल और बेसुध हो जाता है सिर्फ कुछ लम्हों के लिए और फिर पूरी कुव्वत से हुर्राता है। ऐसे में फजर इसके सामने आ जाती है। शेर को देखकर वो हैरान होती है। यूँ समझ लें इसे एक शदीद झटका लगता है शेर ज़मान को इस हालत में देखकर। इसे अपनी कही वो बात याद आ जाती है, मौका मिला तो आपका एहसान ज़रूर उतार दूंगी। शेर को एक लम्हे के लिए इस लड़की में कुछ शनासाई नज़र आती है, लेकिन अगले ही लम्हे वो इसकी गर्दन को दबोच कर हुर्राना शुरू कर देता है। वहाँ मौजूद बाकी वर्कर्स डॉक्टर साहिबा को शेर से बचाते हैं, लेकिन फजर वो वाहिद डॉक्टर होगी जो शेर से खौफज़दा नहीं होगी और इसे बचाने की पूरी कोशिश करेगी, इसे ज़िंदगी की तरफ लाने की कोशिश करेगी और अपने डॉक्टर से ख़ास तौर पर शेर का केस अपने हाथ पर लेगी। शेर जिसे जानबूझकर इस हाल तक पहुंचाया गया, वो बेचारा सब कुछ जानता है। दीवारों पर शेर व शायरी लिखते हैं, यहाँ तक कि उस ट्रक का नंबर भी इसे याद है जिस ट्रक ने इसकी गाड़ी को टक्कर मारी थी। वो नंबर भी इसने दीवार पर लिख रखा है और फिर एक ही जुमला बार बार लिखता है, मर गए मर गए मर गए मर गए। ये देखकर फजर हैरान होती है, कौन मर गए, किसके बारे में लिखा है तुमने ये सब। जिस पर शेर कहता है, ये जो लोग मर गए हैं क्या इनकी माएँ ज़िंदा होती हैं। फजर इससे इसका नाम पूछती है, क्या तुम्हारी माँ ज़िंदा है। और वो बिल्कुल ठीक तरह से अपना नाम बताता है, मेरा नाम शेर है। वालिद का नाम शाह ज़मान, माँ का नाम नाइमा बेगम बड़ी अम्मी, तहमीना बेगम छोटी अम्मी। अब तुम्हारे बारे में बताऊं, तुम्हारा नाम फजर है, बाप का नाम शुजात। फजर ये सब देखकर हैरान होती है कि इसका दिमाग तो ठीक काम कर रहा है, फिर इस लेवल तक ये कैसे पहुंचा। बात करते करते फजर को ज़मीन पर कॉकरोच फिरता नजर आता है तो वो उछलकर शेर के बेड पर आकर बैठ जाती है। ये देखकर शेर की हंसी छूट जाती है। आज पता चला है कि कॉकरोच शेर से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अब फजर घर जाकर अपने बाप के सामने बात करेगी कि शेर शाह ज़मान का बेटा हॉस्पिटल में है और मैं ही उसका इलाज कर रही हूँ। और तब शुजात साहब इसके सामने शर्त रखेंगे, तुम्हें माफ़ी सिर्फ इसी सूरत मिलेगी तुम शाह ज़मान की नस्ल को ख़त्म कर दो, शेर को मार दो। और अपने बाप की नाराज़गी ख़त्म करने के लिए, इनकी माफ़ी हासिल करने के लिए फजर ये एक कोशिश ज़रूर करेगी। अपने बाप से कहेगी, मैंने शेर को मार दिया लेकिन शेर फिर भी बच जाएगा क्योंकि वो ख़ुद इसे बचाएगी। वहीं दूसरी तरफ इतने अरसे में घर पर बदर ज़मान ने हर चीज़ पर कब्ज़ा कर रखा है। वैसे तो तहमीना बेगम ऑफिस और जायदाद की देखभाल अच्छे से कर रही हैं जो शाह ज़मान इनके स्पुर्द करके गए थे, और ज़मीनों की देखभाल बदर ज़मान के हिस्से में आई। ऐसे में वो नईमा बेगम को मोहरा बनाते हैं, तहमीना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं कि भाई साहब की तरह हम मिलों के मालिक तो नहीं, लेकिन ज़मीनें हमारी भी सोना ही उगलती हैं भाभी जी। घर पर इनका और इनके दोनों बेटों का राज चल रहा है। फ़हद अब बेखौफ होकर मारूख को छेड़ने लगता है, तंग करने लगा है और मारूख भी समझ रही है फ़हद की हरकतों से तंग आ चुकी है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती क्योंकि इसका बाप और इसका भाई इसके सर पर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नईमा बेगम की बड़ी बेटी जो कि बहुत सुखी थी अपनी ज़िंदगी में, असद ने अब अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया है इसे भी। वैसे भी इसका मुलाजमा के साथ चक्कर चल रहा था और अब तो अपने से बड़ी उम्र की इस औरत को बर्दाश्त करना इसकी कोई मजबूरी नहीं। और इसकी बातों से तंग आकर शाह ज़मान की बड़ी बेटी इस पर चिल्लाती है, ये सब हमारे साथ सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि हमारे सर पर कोई नहीं, जानते हो कि हम कुछ नहीं कर सकते इसलिए शेर बने फिर रहे हो। ये सुनकर असद चिल्लाता है, हाँ
تو جا کر بلا لاؤ جس کو تایا جی نے شیر بنایا تھا، کیوں پاگل خانے کی دیواروں سے ہرا ہرا کر اپنا سر پیٹ رہا ہے۔ خیر اس عورت کو بھی اب سمجھ آ ہی جائے گی، جیسے صرف اپنے شوہر کی فکر تھی کہ اس کے باپ نے اسے اس کا حق نہیں دیا۔ اب اصل چہرہ دیکھنے کے بعد شاید اپنی غلطیوں کا احساس ہو ہی جائے۔ جس باپ کے جانے کا اسے دکھ نہیں تھا اور جس بھائی کے پاگل ہونے کا ذرا رتی برابر افسوس نہیں تھا، اب انہیں کے لیے روئے گی کیونکہ وہی تو اس کے محافظ تھے۔